माउंटेन मिलकर अर्थ को डाइवर्स बनाते हैं, उसी को तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो अर्थ इतनी ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड कभी नहीं होती। एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने जा रही हूँ स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड बायोलॉजी क्लासिफिकेशन बेस्ड। एक यंग लड़का था जो बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। एक दिन वो जंगल गया रिसर्च के लिए। वहाँ उसने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, लाइक प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। वहाँ वो कंफ्यूज्ड हो गया, इतनी सारी लिविंग चीज़ें हैं, इनको समझना पॉसिबल कैसे है। देन वो अपने टीचर के पास गया। उसके टीचर ने कहा, अगर तुम्हें इतनी सारी लाइफ्स के बारे में समझना है तो तुम्हें उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। इसी को एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती हैं वो पढ़कर बताती हूँ। एनसीईआरटी की लाइंस कहती हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेस पे ग्रुप में रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट को फिर प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ग्रुपिंग का बेस क्या होगा, किस बेस पर हम ग्रुप को रखेंगे। टीचर ने कहा सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट यूनिट है स्पीसीज। आओ अब एनसीईआरटी की डेफिनेशन को समझते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से स्पीसीज वो फीचर होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर फीचर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि वो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल स्पैरो एंड पीजन, दोनों हैं तो बर्ड्स, बट ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए ये डिफरेंट स्पीसीज हैं। सेम स्पीसीज एग्जाम्पल लेब्राडोर, पग एंड जर्मन शेफर्ड। डिफरेंट दिखते हैं लेकिन ब्रीड करके फर्टाइल बेबीज दे सकते हैं, इसलिए ये सेम स्पीसीज हैं। वाई स्पीसीज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, वाई? इसका भी मेरे पास एक सॉलिड एग्जाम्पल है। सोचो तुम एक बिल्डिंग